किसके साथ बुरा हो रहा है बात ये नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम उसकी इम्पोर्टेंस को डाउट करोगी। वैसे भी तुम अकेले नहीं होगी। देखो ये तुम्हारे पापा है और साथ में उनके एक बैग भी है। ये अलेहांड्रो, मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। काश मैं ये वीडियो देखते हुए तुम्हारी मम्मा और वेनेसा का चेहरा देख पाता। तुमने ऐसा क्यों किया सोफिया? पता है तुम्हारी हर बात पर यकीन करने लगा था कि शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, ना कि मेरे पैसों से। सोफिया अब मेरे पास वापस आ जाएगी। एडोराडो के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे हंस रही थी तो मुझ पर। ये सच नहीं है अलेहांड्रो। कितना बेवकूफ हूँ मैं, फैमिली को छोड़कर तुम्हारा साथी। तुम्हारा इमेज नहीं गिरना चाहिए। मेरा क्या कुछ भी तो नहीं है। जो बोला वैसे ही जीऊंगी जैसे जीती आई हूँ आज तक। यही सोचूंगी कि ये सब एक खाम। मुझे लगा सब अच्छा चल रहा है। क्यों जा रहे हैं आप? जरूरी है जाना। हुगो प्लीज, क्या आप हमारे लिए टैक्सी बुला लेंगे ताकि स्टेशन तक चले जाएं हम? जी जरूर। नो नो, इसकी जरूरत नहीं है। सोफिया हम please। मैनेज कर लेंगे। सोफिया, सोफिया रुक जाओ प्लीज। मिस्टर अल्फोंसो, मुझे आपसे बात करनी है। उम्मीद है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी सोफिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो क्या बात करनी है? मेरे साथ चलें प्लीज। सॉरी मैडम, मुझे इजाजत दें। सोफिया, पापा की वजह से हालात और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। चुप हो जाओ रुबेका और टेंशन मत दो मुझे। बस करो लपीटा, जैसे मुझे जॉब मिलेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अभी तुम कहीं नहीं जा मेरे रहा। घर में नहीं जा सकते। बेहतर होता वहीं जेल में ही रुक जाते। कम से कम सोने के लिए जगह तो होती। और तुम्हें अपने बारे में मामा, सच भी नहीं सुनना relax। पड़ता। ऐसा नहीं करो प्लीज। देखो बैंक की तो समझाओ ना इसे। मुझे इस मामले से दूर रखें। अरे तुम कहोगी तो शायद ये मान जाए। जी, लेकिन मुझे इस्तेमाल मत करें। तो और किसे करो? किसी को नहीं। बात सुनो, अभी और इसी वक्त अपना सामान यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। बहुत हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ। बाहर नहीं इधर आऊंगा। आओ, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे घर के अंदर नहीं जा सकते। परेशान करके रख दिया है। जाओ यहाँ से। आपके पास पैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लें। ये ज्यादा तो नहीं है क्योंकि अभी सैलरी नहीं मिली, लेकिन ये आपके काम आ जाएंगे। नो नो, रख लें प्लीज। नो नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया ब्लंगीता। मैं अपना सामान अंदर से निकाल लूं, पर देखता हूँ क्या करता हूँ। अपना सामान फटाफट बाहर निकालो। और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। कहीं भी जाओ मेरी बला से, बस यहाँ नहीं रुक सकते। अब चूंकि हम दोनों अकेले हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे क्यों मारना चाहते थे? कौन? देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। जी समझाएं, बैठ जाएं। अलेहांड्रो, बात यह है कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी हुई एडोराडो से, उसे नहीं पता था कि कैसा बुरा शख्स है वो। लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। उसी ने मुझसे कहा कि उसे शादी के लिए तैयार होना, उसे देर हो रही है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं पहुंचा दूं उसका सामान। कैसा सामान? ब्रीफकेस था, हम सब। उसे खोल कर देखा? नहीं देखा। तो मतलब आप नहीं जानते थे कि उस पे क्या था? जो चीज मेरी नहीं है मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, मैंने वो ब्रीफकेस प्लेन में रख दिया बस। तो आपको वहां इतनी देर क्यों लग गई? वो इसलिए कि क्योंकि मैं प्लेन में कभी बैठा नहीं था, तो वहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक्स रखी थी, तो मैंने बस वो उसमें से थोड़ी सी पी ली। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही ऐसा करना चाहता क्या मेरे था। प्लेन को तबाह नहीं करना चाहते थे? क्या नहीं चाहते थे बताएं? मुझे कुछ नहीं पता, नहीं जानता था उसका मकसद था तुम्हें नुकसान पहुंचाना। आपने उसे हाँ कहा ही क्यों? जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने दामाद के लिए अलेहांड्रो। तो वो आपको इतना पसंद आ गया था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बस जो किया अपनी बेटी के लिए, वो मेरा दामाद था। आप उस वक्त तक उसे कितना जान चुके थे? बहुत कम, सच कहूं आप तो। चाहते हैं मैं यकीन कर लूं इस बात का कि आपने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसे आप ठीक से जानते तक नहीं? सब कुछ सच कहा है मैंने। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एडोराडो, सोफिया और आपने मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है अलेहांड्रो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे सोफिया को तकलीफ पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अपना काम करेगी और उसके जिम्मेदार को पकड़ेगी। ओ प्लीज मामा, आप उन्हें यहाँ रहने दीजिए ना। देखो बेटा, तुम्हारा बाप अच्छी तरह से जानता है कि वो तुम्हें पागल बना सकता है, इसीलिए वो कामचोर भी हो गया है। तुम बचा भी तो लेती हो उसे प्रॉब्लम से। मामा, इस बार मैंने नहीं बचाया।
तो फिर मुझसे क्यों कह रही हो कि मैं यहाँ पे उसे रहने दूं? प्लीज ब्लैंकिता, उसे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने दो। लेकिन उनके पास पैसे नहीं है मामा। तो पहले कब होते थे उसके पास? ना ही पैसे हैं और ना ही कोई जॉब है। पहले कभी जॉब की है? बस करे मामा। मैं भी तो बस करने को ही कह रही हूँ ब्लैंकिता। तुम्हें उसके मसलों से दूर रहना होगा। मैं जानती हूँ वो खुद को संभाल लेगा। देखो, सिर्फ इस वक्त तुम्हें अपनी नई नौकरी पे ध्यान देना चाहिए। अभी जॉब मिली नहीं है। वो तो मिल ही जाएगी, बस कोशिश करती रहो। उम्मीद तो है, जरूर मिल जाएगी। और देखना, तुम्हें इस दौरान एक अच्छा इंसान भी मिल जाएगा जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकोगी। अरे मामा, आप हमेशा यही बातें तो करती मैंने हैं। क्या कुछ गलत कहा है? कुछ नहीं, लेकिन इस वक्त मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोच रही। आप जानती हैं, अगर कोई मुझ में दिलचस्पी लेता है तो मैं उसे साफ मना कर देती हूँ। जाहिर है, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप को सारी जिंदगी लड़ते हुए जो देखा है, इसलिए डर रही होगी। लेकिन तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान मिलेगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा ब्लैंकिता। मुझे टेंशन हो रही है। क्या हुआ है पापा? क्या कहा है तुमने इनसे? मैंने इनसे सिर्फ ये पूछा है कि इन्होंने मेरे प्लेन में क्या रखा था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमने कुछ नहीं किया मेरे अलहैंड्रो। प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल रहा, ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिल रहा, और सिर्फ उसी से मुझे पता चल सकता है कि आखिर क्या हुआ था। उस ब्रीफ केस में जो भी था, शायद वही वजह थी प्लेन क्रैश की। अलेंड्रो, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। अब कोई एहसान नहीं चाहिए हमें तुम्हारा। लेकिन सोफिया, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? हम लोग खुद कैब कर चले जाएंगे। चले पापा, आ जाए। ला बेटा, मैं उठा। मिस्टर एलेंड्रो, कुछ मदद कर सकता हूं मैं? मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। लो, मैं आ गया। मैं आ गया। हाँ, अच्छा किया। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे नाराज हो। तुमने मुझे पुलिस स्टेशन में अकेले छोड़ दिया। पूरी रात बिठा के रखा उन्होंने मुझे। क्या करता, मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, पैसे नहीं थे। यूँ कहो ना, तुम्हें मेरी मदद करनी ही नहीं क्या हो गया मलीना? जानता हूँ तुम खुद को संभाल सकती हो, और देखो ना, अब बाहर आ गई। कोई फायदा नहीं। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं भूलूंगा। सच तो यह है कि यहाँ जो कुछ भी मसला हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नो 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 नो, अगर तुम उस दिन खुद को कंट्रोल में रखते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाह वाह वाह, तुम्हारा मतलब है कि मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हें पसंद नहीं। तुम यहाँ आकर सिर्फ मेरी मुश्किलात बढ़ाते हो। परेशान कर रखा है मुझे। क्या बकवास है। मैं तुमसे इस वक्त नहीं, बाद में बात करूंगा। ना ही आओ तो अच्छा होगा। सोफिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। हमें इस तरह से जाना पड़ रहा है। तो क्या करते हो? तुम सिर्फ अपना सोच रही हो सोफिया। जिस वीडियो में पापा प्लेन पर जा रहे हैं, वो वीडियो देख ली है उसने। वो तुमसे प्यार करता है सोफिया। तुम उसे मना कर सकती थी कि वो हमें घर से ना निकाले। मैंने सिर्फ उसे सच बताया। क्या हो गया है सोफिया? तुम्हें कोई ऐसा बहाना बनाना चाहिए था जिसकी वजह से हम वहाँ पर रह पाते। रेबेका, तुम्हारी बहन ने सही किया। बिल्कुल। क्या सही किया है पापा? सब कुछ। आपका मतलब इसने ये सही किया है कि इसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है? इस बारे में मुझे और बात नहीं करनी। नो। सोफिया, सोफिया प्लीज, तुम प्लीज अलेंड्रो से बात करो ना। उसे यकीन दिलाओ कि हम उस प्लेन वाले मामले में शामिल नहीं थे। हमारी कोई गलती नहीं। मुझे वापस नहीं जाना। ये नामुमकिन है रुबैका। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता मजीद। तुमने नहीं देखा उसे? हम लोग जा रहे थे, उसने हमें एक दफा भी नहीं रोका। हाँ, मैंने उसे देखा कि उसने हमें नहीं रोका। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना चाहता है तुम्हें तुम्हारी खातिर अपना फैसला बदल लेगा। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ख्वाब था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने इस सच्चाई को मान लिया है। ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी। पापा, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस सब के पीछे एडोराडो था, उसने फंसाया है हमें। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की एलेंड्रो को, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। उसकी नफरत मेरे प्यार के सामने भारी पड़ गई। मेरी बेटी, आजा। क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से जानना चाहता हूँ। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? रो मत मेरी बच्ची। क्या करूं पापा?
मैं खुद को रोक नहीं पा रही। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे तकलीफ हो रही। पप्पा, अल्वेरो, मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, बाद में फोन करती हूँ। सारा काम खत्म कर लिया है मैंने। Congratulations. तुम्हारे फादर इन लॉ की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स मैंने झेली है, उसके बाद क्या अब मैं तुम्हारा ये एटीट्यूड भी बर्दाश्त करूं? ये मैंने प्रेस रिलीज लिखी है, देख लो इसे। बताओ कैसी लगी? अगर तुम्हें लगता है ये करना सही रहेगा तो कर लो। हाँ बिल्कुल सही है सब। और ये बात ध्यान में रखना कि मैं ये सब उनके लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं हमारी कंपनी और हमारे इमेज के लिए कर रही हूँ। एक और बात, मैं उन्हें कभी यहाँ पर दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या तुमने उनसे बात की थी? हाँ की थी, और अब कोई मसला नहीं होगा क्योंकि सोफिया और उसकी फैमिली वापस लापास चले गए हैं। क्या वाकई? चले गए? लेकिन कैसे? तुम्हारे लिए बस यही जानना जरूरी है कि तुम सबको अब कोई मसला नहीं होगा। सोफिया अब वापस नहीं आएगी। मेरे पास सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ये लो, बांट लो इसकी और बताओ। मैं चाहता हूं कि हम एक शादीशुदा लोगों की तरह साथ जिंदगी गुजारें और खुश रहें। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अलैंड्रो, कभी नहीं। गुड इवनिंग। मिस्टर फॉस्टो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं देखने आया था कि तुम कैसी हो। और इसने आपको देख लिया तो फिर से गुस्सा होगा। आप चले जाए प्लीज। लेकिन मुझे दरअसल उसी से मिलना है। किस लिए? पुलिस वालों ने मुझसे कहा था कि मुझे उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही फिलहाल मेरे पास कोई जॉब है। जॉब नहीं है तो कैसे करेंगे भरपाई? आप किसी से उधार ले लीजिए। मुझे एक और ड्रिंक चाहिए प्लीज। जी, मैंने अपनी बेटी से बात की थी कि शायद वो पैसे दे दे, लेकिन उन्होंने घर से ही निकाल दिया। तुम्हारी बेटी ने? नहीं, मेरी वाइफ ने, मेरी एक्स वाइफ। वो बेटी से भी नहीं मिलने देती। बहुत गुस्से वाली है शायद। हाँ ऐसा ही है। समझ नहीं आ रहा पैसे कैसे भरूंगा। क्या मुझे यहाँ कोई जॉब मिल सकती है? कोई भी काम हो, कुछ भी, सब कुछ कर लूंगा। सफाई वगैरह का काम या कुछ नहीं, और? नहीं जो मिल क्या जाए। हो गया? यही एक रास्ता जिससे ओरसिस के पैसे उतार दूं। मुझे जॉब की बहुत अशद ज़रूरत है और उससे मैं अपने रहने के लिए एक कमरा भी ले सकता हूँ, क्योंकि सर छुपाने की जगह नहीं है। तुम तो वाकई पागल हो गए हो। प्लीज़ ऐसा मत कहो। वैसे कोई ना कोई काम तुम कर ही सकते हो यहाँ। वाकई? हाँ, और इसे शायद मान जाए। जब तक नुकसान पूरा नहीं होता सैलरी नहीं देगा। ये भी कबूल है। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ ओरसिस मुझे कमरा दे दे किराए पर? प्लीज़ यार। नहीं, मुश्किल है। कुछ तो करो। देखो, मैंने और मेरे दोस्त ने तुम्हें जेल से निकालने में मदद की थी, वो मत भूलो। अगर तुम चाहो तो स्टोर रूम में रह सकते हो। हाँ, पर ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों के लिए। ओके, अगर तुम इस तरह भी मेरी मदद कर सकती हो तो मेरे लिए ये भी तुम्हारा बहुत एहसान होगा। चलो ठीक है, मैं ओरसिस से बात करके उसे मना लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलीना, बहुत शुक्रिया। सोफिया। हेलो कार्मेन, तुम यहाँ कैसे? ओह, मैं बता नहीं सकती तुम्हें कितना मिस किया है मैंने। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, सच कह रही हूँ। मगर एक मिनट, ये क्या?
तुम यहाँ काम कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना एक बहुत ही अमीर शख्स से, उसके साथ होना चाहिए था ना तुम्हें तो। जो भी था सब खत्म हो गया। वहाँ जितने दिन गुजरे मेरी जिंदगी के हसीन दिन थे। मगर हुआ क्या? बदकिस्मती से मैंने अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन भी वहाँ पे गुजारे हैं। क्या हुआ सोफिया? ऐसा क्या किया उस शख्स ने तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया। इसमें तो कोई शक ही नहीं कार्मेन, वो दुनिया का बेहतरीन इंसान है। मेरी बच्ची, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं वो सब याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी बच्ची। जानती हूँ इस सब में मुझे तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन मुझे उसे भुलाना ही होगा। मेरी जान, कंपनी की प्रेस रिलीज देखी, क्या वो तुमने लिखी है? हाँ, क्या हुआ? तुमने उस बूढ़े आदमी को हीरो बनाकर पेश किया है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ यही कर सकते थे। लेकिन मेरी जान, तुम उसे अच्छा इंसान साबित कर रही हो, पागल हो गई हो। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ। क्यों चाहती हो ऐसा? तुम जानते हो मुझसे ज्यादा कोई नफरत नहीं कर सकता उस बूढ़े और सोफिया से। मैंने वही किया जो मेरी कंपनी के लिए बेहतर था। इसके लिए तुम्हें उस बूढ़े को अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं थी। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम और मैं इस बारे में क्या सोचते हैं, फर्क पड़ता है हमारी इमेज से जो दुनिया के सामने आनी है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अल्हेंड्रो को नजर आने लगा है कि मैं कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात बताऊं तुम्हें, मैं घर वापस आई तो अल्हेंड्रो ने मुझे बताया कि सोफिया और उसके साथ उसके घर वाले भी यहाँ से चले गए। वाह, वो कहाँ चले गए? और कुछ नहीं बताया उसने मुझे। उम्मीद करता हूँ ये सब सच हो, क्योंकि जब से तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है ये घर बहुत ज्यादा ही... चलो मैं चेंज कर लूँ।